नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। तो आज बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव की बात करेंगे और दिलचस्प मुकाबला हो गया है क्योंकि मैदान में प्रमुख प्रत्याशी हैं वो एक ही जाति के हैं। दरअसल सपा और बीजेपी के बाद अब चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और खास बात यह है कि वो पासी समाज से है। आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। सूरज चौधरी पहले सपा में थे, अवधेश प्रसाद के करीबी थे, लेकिन सपा ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया तो नाराज होकर बागी बन गए और आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। अब मिल्कीपुर की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है, मुकाबला कांटे का हो गया है। उधर सपा मुखिया ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा कि उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी हार होने जा रही है। इन सब के बीच आज बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान ने पर्चा दाखिल कर दिया। चंद्रभान के नामांकन में 7 मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। उधर जब कल सपा प्रत्याशी ने पर्चा भरा था तो सपा का कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हुआ था। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर के महासंग्राम की रणभेरी बज चुकी है। प्रत्याशियों ने भी चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। सियासी घमासान में 3 पार्टियों ने पासी उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। वहीं मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी के बागी उम्मीदवार सूरज चौधरी पर दाव लगाया। आजाद समाज पार्टी। अजीत प्रसाद ने बुधवार को ही नामांकन दाखिल कर दिया था और अपनी जीत का दावा किया था। हम सारे लोग मजबूती से तैयार हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी और बहुत बड़े अंतर से जीतेगी। जहां कल आपने खुद देखा कि बाहरी को उतारा गया, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। वहीं बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर मिल्कीपुर फतेह का दावा कर दिया। क्षेत्र में सुख दुख में लोग पहुंच रहे हैं और जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरा मन बना चुकी है। वो अपने बेटे से पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। क्या हम लोग तो रहने वाले। मुद्दा हमारा विकास का होगा। जनता के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे, चाहे रोजगार से हो, चाहे सड़क हो, हर तरह की व्यवस्था वहाँ उपलब्ध होगी। उधर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर के महासंग्राम में पासी उम्मीदवार को उतारा तो आजाद समाज पार्टी ने भी पासी प्रत्याशी को उतारकर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी के बागी सूरज चौधरी ने हाल ही में अपने समर्थकों के साथ आजाद समाज पार्टी का दामन थामा था। चंद्रशेखर भैया की यहाँ जो आजाद समाज पार्टी है, यहाँ पे पूर्ण बहुमत से ये चुनाव जीतने जा रही, भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। और हमारे मुद्दे हैं, मिल्कीपुर के जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आज इधर उधर भटक रहे हैं, काबिल हैं और तमाम तरीके की पर्सनालिटी है, उनको ठेका पट्टा दे करके उनको ट्रेंड किया जाए और उनको रोजी रोजगार वहीं पे दिया जाए। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, तब यह फैसला होगा पासी समाज के उम्मीदवारों के ट्रायंगल में बाजी किसके नाम रहती है। सत्य प्रकाश, अयोध्या, जी मीडिया। तो आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर तमाम मेहमानों से इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरी चर्चा अगले आधे घंटे तक हम करेंगे। क्या सपा के लिए मुश्किल पैदा करेंगे चंद्रशेखर, क्योंकि वोटों का कटाव अगर होगा तो चंद्रशेखर क्या अखिलेश यादव और अजीत प्रसाद का खेल खराब कर सकते हैं। क्या सपा के वोट में सेंधमारी करेंगे सूरज चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी से ही बागी हैं और अब चंद्रशेखर की पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में ताल ठोक चुके हैं। चंद्रशेखर के प्रत्याशी से किसको नफा किसको नुकसान होगा, क्या दो तरफा वो नुकसान करेगा। पासी वोट का बिखराव होगा क्या, बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सूरज चौधरी हमारे साथ प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और दुर्गेश उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश जी, सबसे पहले मैं आपसे आज शुरुआत करना चाहता हूं। आपको लगता है क्या कि सूरज चौधरी जो है वो किसी का काम खराब कर सकते हैं, और किसी काम खराब कर सकते हैं तो किसका ज्यादा? दुर्गेश जी। लोग
वहां के मतदाताओं की संख्या पर नजर डालें तो लगभग 3,58,000 वहां कुल मतदाता है, और उसमें लगभग 1.25 लाख जो है वो दलित है, और इसमें जो पासी समाज और जो आपका यादव समाज है वो भी 55 हजार वोट से मतलब है। तो एक अच्छा खासा जो पीडीए का जो समाजवादी पार्टी का जो अब तक वहां पर एक रहा है जीतने का कारण, जाहिर सी बात है कि उसको जो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उसी में सेंध लगेगी, और कहीं ना कहीं इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हमारे साथ तो ओपी सिंह भी मौजूद हैं। ओपी सिंह साहब, आपको लगता है क्या कि आपको फायदा होने वाला है सूरज चौधरी के मैदान में उतरने से? सूरज चौधरी मैदान में उतरे या ना उतरे, भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीत चुकी है, और समाजवादी पार्टी को तो इसी से अंदाज लगा लेना चाहिए कि 23 नवंबर 2024 को जो उपचुनाव हुए थे उसमें 9 में 7 पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त, शानदार विजय प्राप्त किए, विजय नहीं प्राप्त किए, शानदार, और 2 में हम चूके। लेकिन इस बार मिल्कीपुर में आप देखिए ना, ये चुनाव लड़ते हैं किसके भरोसे लड़ते हैं? ये जातिवाद के भरोसे लड़ते हैं, ये तुष्टीकरण के भरोसे लड़ते हैं, और इनका जो ये समीकरण इन्होंने पीडीए का बैठाया था वह बुरी तरह से कुंदरकी में टूट चुका। और हताश समाजवादी पार्टी ने कहा कि जो जनादेश हुआ उसको कहा कि वोटों की लूट हुई है। इससे बड़ा जनादेश का अपमान करने वाली कोई पार्टी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी न किसी पार्टी के साथ है न दूसरी पार्टी इनके साथ। ये उत्तर प्रदेश में सारे चुनाव में कांग्रेस का जो है साथ ले रहे हैं, और दिल्ली में क्या कर रहे हैं? जमकर विरोध कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश में आपने देखा, हरियाणा में देखा, तो ये न तो किसी के साथ न इनके साथ कोई है, ये तो झूठ मूठ का भ्रम का लेकर के जाल फैला के ईडी गठबंधन घूम रहे हैं। कहां इनका ईडी गठबंधन? किस पार्टी से इनका क्या समझौता? और दूसरी बात, मिल्कीपुर में 2022 में अजीत प्रसाद जो प्रत्याशी है, जो वंशवाद परिवारवाद के द्योतक हैं, उनके पिता विधायक रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा कि 2022 से 24 के बीच में हमने मिल्कीपुर का क्या विकास किया, और हम वहां जवाब देने को तैयार है कि मिल्कीपुर से लेकर पूरे अयोध्या का। मैं तो चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी को कि अखिलेश यादव जी, आपके और आपके पिता की सरकार रही, जरा बजट में बता दो कि आपने अयोध्या को कितना विकास के लिए कितना पैसा खर्च किया, कम से कम फर्जी ही बता दो। फर्जी ही बता दो कि हमने इतना रुपया इतना करोड़ खर्च किया। आप तो जो है कब्रिस्तान की दीवार को मजबूत करने में 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करते। ठीक है, वो ओपी सिंह साहब मैं लौटता हूं। मनोज यादव साहब बताइए, मनोज यादव साहब, आपकी जब सरकार थी 12 से 17 तक, तब अयोध्या के लिए और मिल्कीपुर के लिए आप लोगों ने क्या किया, ये बता दीजिए ओपी सिंह साहब को। ओपी सिंह साहब गस खा के गिरने वाली स्थिति में आ गए, क्योंकि डिबेट तो बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना हाई टेम्परामेंट पे थी भी नहीं। शुरुआत हुई थी तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बहुत सॉफ्टनेस के साथ भी कही जा सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये हताशा ही है ओपी सिंह जी की कि वो पहले ही बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में बड़ाम से बोल्ड हो गए। हम बात मिल्कीपुर की करेंगे, प्रोस्पेक्ट पूरा अयोध्या नहीं होगा। मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। मिल्कीपुर में मौजूदा 8 साल की सरकार के कामों का विश्लेषण मौजूदा मिल्कीपुर की जनता करने जा रही है कि आपने सत्ता में रहते हुए डबल इंजन की सरकार का लोड लेते हुए, ट्रिपल इंजन जिला पंचायत अध्यक्ष भी और भी जितने भी पद होते हैं, लगभग समाजवादी पार्टी के पास तो ऐसा कोई पद 2024 सांसद को छोड़ के और विधायक छोड़ के कोई था नहीं। आपने क्या काम किया उस विधानसभा के लिए, उन विधानसभा की समस्याओं के लिए क्या किया, चर्चा इस पे होगी। मध्य प्रदेश पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, कलकत्ता पहुंच गए, और अगर रुकते ना तो मेरे ख्याल से वाशिंगटन तक भी पहुंच जाते ओपी सिंह। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा कि आप भारत में ही रहे। अवधेश जी की भी तो जिम्मेदारी है विधायक के तौर पर, उन्होंने क्या काम किया? सरकार अगर आपकी नहीं है तो भाई आप कुछ नहीं करेंगे क्या? अगर आपकी सरकार राज्य में नहीं है तो क्या अवधेश प्रसाद कुछ नहीं करने की स्थिति में थे? अरे महोदय, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारी पहचान ही काम है।
काम के अलावा हमारी पहचान और कोई नहीं। हम विधायक वो वाले थोड़ी नहीं कि थाने में कूटे जाएं, कचहरी में कूटे जाएं, रास्ते में कूटे जाएं, पुलिस के द्वारा दंड लठियाए जाए, धमकाए जाए। वो पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है। और अभी आपने अपने विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा अगर आजाद समाज पार्टी का पासवान चेहरा लड़ेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी वहां मजबूत स्थिति में है उन एससी समाज के वोट में, जिसका सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक वोट है। तो सिंह साहब कुछ कहना चाहेंगे? और मनोज यादव साहब ने बहुत चालाकी से वो उपलब्धि नहीं बताई। उन्होंने अवधेश जी की भी वहां पर विधायक रहे, उन्होंने क्या किया ये नहीं बताया, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक कैसे होते हैं ये उन्होंने जरूर बता दिया। ओपी सिंह साहब जल्दी से। देखिए, पहली चीज तो ये कि आपके सवाल का इनको जवाब देना चाहिए। इनको साफगोई से अगर प्रवक्ता है तो इनको भागना नहीं चाहिए। इनका अवधेश प्रसाद जी आज सांसद, जनता ने चुनी है, 2022 से 24 विधायक है, वहां की जनता जवाब मांग रही है कि भैया अपने पुत्र को तो उतार दिया। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी का मैंने कहा ना एजेंडा परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण, अपराधियों का संरक्षण, ये मैंने बताया। मेरा एजेंडा साफ है। हम जो है 14-17 से जो चुनाव लोकसभा विधानसभा का लड़ रहे हैं, तो हमारा एजेंडा था, है और रहेगा। एजेंडा क्या है हमारा एजेंडा है उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास। हमारा एजेंडा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़। अगर आपको देखना तो जाके कुंभ में देखा, जिसको बैठकर रोज आप कोस रहे हो। दूसरी बात, ये अयोध्या जाएंगे तो मिल्कीपुर जाएंगे तो अयोध्या में जो पीडीए जब नारा देंगे तो वहां का समाज पूछेगा, भैया जब आपने 12 वर्षीय निषाद की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले मोहित खान के साथ खड़े थे, वो भी पीडीए की बेटी थी, वो पीडीए के बाहर की बेटी नहीं थी, तब आप क्या जवाब देंगे? और आपको जनता ने विधायक इस बात के लिए नहीं चुना था कि आप अपना जो है हमारे ऊपर फोड़े। हम तो विकास कर रहे हैं, हम तो जवाब मिल्कीपुर में जाके देख रहे हैं कि हम मिल्कीपुर में क्या क्या योजनाएं लाए, क्या क्या विकास कर रहे हैं। आप क्यों भाग रहे हो? आप तो बताओ ना कि क्या किए। ठीक है ओपी सिंह साहब विकास पे रहते हैं और किसने क्या किया इस पे रहते हैं। मनोज यादव साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं साथ में पूछूंगा कि 12 से 24 तक क्या विकास किया अवधेश जी ने, ये भी बताइए जल्दी से सर। नहीं बताएंगे। देखिए, अवधेश जी का पूरा ऑरा जो है वो डेवलपमेंट का है। और जब सरकार हमारी रही तो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके विभाग के काम अयोध्या वासियों को बेहतर तरीके से पता है। विकास के क्षेत्र में अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने क्या क्या काम किया है, वो अयोध्या वासी, मिल्कीपुर वासी, चाहे वो सड़क, दोहरी सड़क की बात हो, चाहे वहां पे रामायण पाठ के लिए जो मंचा बना था, चाहे उसकी बात हो, या बिजली का बड़ा काम हुआ समाजवादी पार्टी में, डबल लाइन और ट्रांसमिशन का जो काम हुआ उसकी बात हो, जनेश्वर मिश्र गांव की बात हो, लोहिया गांव की बात हो, लैपटॉप वितरण की बात हो, या समाजवादी महिला पेंशन की बात हो, या हमारे बेरोजगारों को जो हम बेरोजगारी भत्ता देते थे उसकी बात हो। ऐसी कौन सी योजना है जो मिल्कीपुर के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिली? और बड़ी बात बताऊं, उनके क्षेत्र में सरकारी नौकरियां मौजूदा सरकार की योजनाओं का क्या मिल्कीपुर के लोगों को फायदा मिला नहीं मिला? ओपी सिंह साहब बताएंगे, लेकिन हमारे साथ सूरज चौधरी जुड़ गए हैं, प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी के। सूरज जी स्वागत है आपका। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, इस पैनल में बाकी तीन लोग भी जानना चाहते हैं, किसका खेल ज्यादा खराब करने वाले हैं आप? देखिए, सूरज चौधरी किसी का खेल नहीं खराब करे। सूरज चौधरी अपने आप में एक स्तंभ है, खुद ही स्तंभ है। अवधेश प्रसाद को अगर 2022 में विधायक बना था, सांसद जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो सूरज चौधरी का अहम भूमिका रही, उनकी परछाई की तरीके उनको चुनाव लड़ा। तो मिल्कीपुर के हजारों ऐसे लोग हैं सूरज चौधरी जैसे, जिन्होंने अवधेश जैसे समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के लिए अपना दिन रात गंवाया, और उसके बाद जो है ऐसे लोग जो है तिरस्कार करके उनको बाहर कर देते हैं, मतलब गन्ने की रस की तरीके चूस करके उनको बाहर फेंक देते हैं। जी नहीं तो आपको लगता है कि क्या आप इंतजार कर रहे थे जब अवधेश जी जीत गए चुनाव तो आपको मौका मिलेगा, या आप जैसे किसी नेता को मौका मिलेगा लेकिन परिवार के लोगों को मौका मिल गया? नहीं, देखिए, इन्होंने खुद ही कई बार मेरे से कहा था कि भाई सूरज चौधरी जी, आप मुझे लोकसभा लड़ाइए, आपको ही ये चुनाव लड़ना रहेगा, आप तैयारी करिए मजबूती से, और जब हम ये सीट खाली होगी तो आप ही तैयारी करिए। और उस हिसाब से रात दिन इनके साथ तन मन धन हम जुटे रहे, और जब ये चुनाव जीत जाते हैं, जब इनसे हम जाते हैं कि माननीय मंत्री जी अब चुनाव जीत गए हैं, अब आशीर्वाद दीजिए कि मिल्कीपुर में जाकर के हम भी अपना जो है प्रचार प्रसार करें, उस समय इनका पुत्र परिवार जो है, परिवार
जाग गया, परिवार का मोह जाग गया और एकदम से मुकर के अपनी बात से झूठ बोल गए माननीय मंत्री जी। तो सूरज जी, आप जीतने के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं, किसी का खेल खराब करने के लिए खड़े हुए हैं? देखिए, मिल्कीपुर के हम समीकरण की बात करें तो 1,60,000 मेरे स्वजातीय लोग हैं, बहुजन मतदाता हैं और उनके बीच में बचपन से मैं रहा हूं, बड़ा हुआ हूं और उन्हीं के प्रभाव की वजह से, उनके तमाम सहयोग की वजह से आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो अभी तो लोग जो है कह रहे हैं कि सूरज चौधरी से जो भी लड़ेगा और अन्य जो दल लड़ेंगे वो सूरज चौधरी लड़ेंगे। चूंकि बसपा का एक तरीके से चुनाव न लड़ने का फैसला जो है उसे हम लोग एक आशीर्वाद स्वरूप समझ रहे हैं। हाँ। सबसे बड़ी जो संख्या है वहां बसपा की है। बसपा का पूरा वोट बैंक मेरे साथ खड़ा हो रहा है। ठीक है। बसपा के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, दुर्गेश जी जल्दी से बताइएगा, ये कैडर कोई चुनाव आपको जिताता है? कैडर आमतौर पर अनलेस अंटिल की बहुत बड़ी लहर हो किसी दल के लिए, तो कैडर आपका जिताता है। कैडर का एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं उम्मीद लगाए बैठा था मुझे प्रत्याशी बना जाएगा, लेकिन परिवार के एक व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। तो कैडर भी बिखर गया क्या समाजवादी पार्टी का? दुर्गेश जी, समाजवादी पार्टी के लिए ये जो है बड़ा मतलब कैडर के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो बड़े लंबे समय से इंतजार करते हैं कि उनको मौका मिलेगा। लेकिन अब चूंकि अवधेश प्रसाद जी जब सांसद हो गए और उनके बेटे को पहले से ही मतलब अजीत प्रसाद जी को वहां पर समाजवादी पार्टी ने वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो काडर है कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक निराशा का माहौल तो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये कि देखिए, जिस तरह से एक पीडीए का फॉर्मूला लेकर के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उतर रहे हैं और अब चूंकि चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, तो वोट कहीं ना कहीं वो जो है बिखरता हुआ दिखाई देगा और इसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नंबर एक। दूसरा, आमतौर पर विधानसभा के उपचुनावों में क्या होता है कि जो सत्ता वाली पार्टी होती है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, उसको कहीं न कहीं एज रहता है। हाँ, तो वो उस एज का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ओपी सिंह साहब, एज तो आपको ऐसे ही है। उपचुनाव में जाहिर सी बात है जिसकी सत्ता में होती है प्रदेश में, उधर का झुकाव लोगों को होता है, क्योंकि जो मनोज यादव भी कह रहे थे भाई सरकार आपकी, आपने क्या काम किया, तो लोगों की भी उम्मीदें रहती है सरकार से, क्योंकि विरोधी पार्टी का विधायक बहुत कुछ नहीं कर पाता है। तो मैं ओपी सिंह साहब जानना चाहता हूं, इस एज के बावजूद आपके 7 मंत्री, आपके प्रदेश अध्यक्ष नामांकन में पहुंच गए, इसकी जरूरत थी क्या? पहुंचना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी। आज आपने देखा अखबार की हेडलाइन, मिल्कीपुर के स्टार प्रचारक कौन? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेजस्वी यादव, ये स्टार प्रचारक है। हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता भी। अब इसी सवाल का जवाब मैं एक उदाहरण के साथ देना चाहता हूँ। जो तीनों, आपने अभी 3 नाम लिया, जो 3 उम्मीदवार खड़े हैं, तो जनता सोचेगी देखिए ये तीनों हैं कौन? भाजपा वाला कौन है, सपा वाला कौन है, चंद्रशेखर की पार्टी का कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है कौन है? चंद्रभानु पासवान। क्या है? अधिवक्ता है। पढ़े कितना है? बीकॉम है, एलएलबी है। पद क्या है? भारतीय जनता पार्टी का केवल मामूली कार्यकर्ता, कार्य समिति का सदस्य। दूसरा, समाजवादी पार्टी। अजीत प्रसाद कौन है? सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र, इंटर पास, 3 करोड़ के स्वामी और 2 मुकदमे उनके ऊपर जानलेवा हमले का है, अपराधी है। तो समाजवादी पार्टी तो उसे क्यों देती है? परिवार का हो, अपराधी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या न लिखा हो, योग्य हो या न हो। आपने देखा जो 9 विधानसभा उपचुनाव हुआ, 7 सीट क्यों हारे? इन्होंने नारा दिया पीडीए का, एक तो जातिवाद और ठीक है। ओपी सिंह साहब छोटा-छोटा रखेंगे ना, ओपी सिंह साहब छोटा-छोटा रखेंगे। मनोज जी भी वेट कर रहे होंगे जवाब देने के लिए। मनोज जी ने सोच लिया इतनी देर में। मनोज जी, मैं चाहता हूं मिल्कीपुर सेंट्रिक रहिएगा। कंपैरिजन हमारा उम्मीदवार कौन है और इनका उम्मीदवार, ठीक है, समझ गए। वही सवाल ले रहा। मनोज सिंह साहब उसी कंपैरिजन के हिसाब से बताइएगा, जब उम्मीदवारों का कंपैरिजन कर रहे हैं ओपी सिंह साहब, तो आपके नजरिए में और मिल्कीपुर की जनता किस नजरिए से इस कंपैरिजन को देखेगी? मनोज सिंह साहब।
देखिए, मैं जनता तय करेगी मिल्कीपुर की, ना समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता तय करेगा, ना बीजेपी का तय करेगा कि कौन सा चेहरा बेहतर है, वो जनता तय करेगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगा, जब वो बार बार अवधेश जी के बेटे की बात कर रहे हैं ओपी सिंह साहब, तो अपने सजातीय नेता राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को यहां से बैठ के, टीवी से बैठ के जद्दबद्द उल्टा सीधा गाली गलौज सब कर रहे हैं। और वो कल्याण सिंह के बेटे भी सुन रहे होंगे, सबके बेटे सुन रहे होंगे, और वहां पे दिल्ली में प्रवेश वर्मा भी सुन रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे और कह रहे होंगे कि देख लो कैसे बीजेपी का प्रवक्ता एक अवधेश सिंह के चक्कर में सबकी, कहते हैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, खोलने में लगे हुए हैं, सब खोले डाल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, जानते क्यों नहीं बोलूंगा? हमारा मुद्दा मिल्कीपुर की जनता है, मिल्कीपुर की जनता, अवधेश जी का काम। और एक बात आपको बता दूं, अवधेश जी के बेटे होने के कारण उनको टिकट नहीं मिला है, टिकट मिला है कौन मजबूती से चुनाव वहां लड़ पाएगा। और जो तीसरी पार्टी के प्रत्याशी आए, जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में काम किए, उनको बहुत साधुवाद दूंगा और मैं चाहूंगा कि उनको, उनकी लड़ाई बहुत बेहतर हो। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को त्रिकोणीय लड़ना चाहती थी, क्योंकि दो कोणीय लड़ाई में थोड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का हो जाता है, और अब यहां पे हिंदू मुसलमानों वाला एंगल है नहीं, तो जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो उसमें पीडीए बहुत भारी पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं। और कुंदरकी और मीरापुर का वो कहते हैं ना, जिभ्या में खून लग जाए, उस तरह का मत सोच लेना ओपी सिंह और योगी आदित्यनाथ सिंह जी। चूंकि समाजवादी पार्टी ने अपना सब कुछ मजबूत कर लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सीधे सीधे आदेशित कर दिया है कि अगर गुंडई, बदमाशी और इस तरह का कार्य प्रशासनिक और भाजपा के लोग करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और ये रोजाना ढपली मत बजाया करो कि आपने 9 उपचुनाव जीत लिए हैं। अरे वो जिस तरह नंगाई करके जीते हो, तो मनोज यादव साहब, आप ऐसा लगता है आपकी भाषा से आप 4 पीढ़ियां भी नहीं जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश। मनोज यादव साहब, क्या आप धमका रहे हैं? 4 पीढ़ियां भी नहीं मनोज यादव साहब, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से ऐसा लग रहा है। अगर ये धमकी लगती हो तो एफआईआर करा दो, अगर ये धमकी लग रही हो तो एफआईआर करा के जेल भेज दो। में कौन सी दोष है? अच्छा, योगी आदित्यनाथ से बड़ा गुंडा कौन है? अमित शाह से बड़ा गुंडा कौन है? अभी फिर कहलाओगे तो और एक्सपोज कर दूंगा एक्सपोज। अभी माफिया कौन है? ब्रजेश सिंह कौन है? ओपी सिंह रिश्तेदार लगते हैं ब्रजेश सिंह क्या तुम्हारे? वो किस पार्टी में है? कौन गुंडा नहीं है? जब उठा के देखा गया तो हर भाजपाई गुंडा निकल के आया, हर भाजपाई गुंडा निकल के आया। जो टीवी पे बोले वो गुंडा, जो चुनाव लड़े वो गुंडा, वो रेपिस्ट। और अभी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? रेपिस्ट? अरे कुलदीप सेंगर को मत सुनाया करो, और हाथरस की बेटी का याद रखना। मैं आपको साबित कर क्या लोगे? क्या कर लोगे? यादव जी सिंह साहब, ठीक है, सुनिए, मिल्कीपुर में रहते हैं, मिल्कीपुर में रहते हैं यादव जी और सिंह साहब। चलिए स्क्रीन पे सूरज जी मिल्कीपुर में बताने को कुछ नहीं है। ठीक है, और एक बात बता दूं, अरे यादव साहब थोड़ा धैर्य रखना, यादव साहब मिल्कीपुर सेंट्रिक रहते हैं। एक लाइन जल्दी से यादव जी, जल्दी से। गोरखनाथ बाबा है यादव जी, रुक जाओ, यहाँ आतंकवादी मिल्कीपुर में नहीं है। अरे प्लीज यादव जी और गोरखनाथ की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। सूरज चौधरी साहब, मैं जानना चाहता हूँ बेसिक सवाल, यादव जी आपकी आवाज बीजेपी का। यादव जी और ओपी सिंह साहब, प्लीज हाईजैक मत कीजिए पूरे शो को, प्लीज हाईजैक मत कीजिए। दोनों से गुजारिश है, आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस पूरे शो का हाईजैक नहीं कीजिएगा। सूरज चौधरी की आवाज जाएगी अब सिर्फ। सूरज चौधरी जी, मैं जानना चाहता हूं, आप एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, लंबे वक्त से जुड़े रहे, आप खिन्न हो गए क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, आप चले गए दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। आपके जैसे कितने ऐसे कार्यकर्ता संगठन के लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं समाजवादी पार्टी के, जो आपके साथ हैं? जल्दी से सूरज चौधरी। देखिए, जो यादव समाजवादी का बेस वोट हुआ करता था, जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी उसी दिन करीब 500 से ज्यादा लोग छोड़े थे। और ऐसे तमाम युवा है, जैसे प्रदीप यादव जी हैं, राम प्रगट जी हैं, ऐसे मैं अनगिनत चेहरों को बताऊंगा जो पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी में रात दिन काम करते थे, और इन्होंने उनका तिरस्कार किया, अपमानित करते रहते हैं समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता जो हैं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं, निराश होकर के समाजवादी पार्टी छोड़ के लोग भाग रहे हैं। मैंने कुछ नामों को बताया, बाबूराम यादव जी अभी 15 दिन पहले छोड़ के गए,
तो समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद की इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। इस गलत फहमी में ना रहे कि ये चुनाव जीत रहे हैं, इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। यहाँ के जो नेता हैं वो इनको डुबो देंगे, ऐसे सांसद नेता इनके क्रियाकलाप जो हैं, ये भदरसा में जाकर के समाजवादी पार्टी का थू कराए, खंडासा में जाके कराए। एक समाजवादी कार्यकर्ता मेरी तरीके से रात दिन इनके साथ चुनाव में लगा रहता था, अपना रुपया पैसा हर तरीके से इनका चुनाव प्रचार करता था। जब वो खत्म हो जाता है, सतीश चौधरी सहावल का था, तो एक हफ्ते तक इनके घर से ही कोई नहीं गया वहां पे उसके मिट्टी में। ये मतलबी है और वैसे इनका मतलब निकल गया, वैसे ये उसको किनारे कर देते हैं। ठीक है मनोज यादव सर, जवाब दीजिए। मतलब ये आप लोग काम निकल जाता है, भूल जाते हैं। देखिए, हमारी लड़ाई बीजेपी से है और मैं अपनी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान के साथ इस डिबेट में एक बात कहूंगा, आप अपनी पूरी ताकत से लड़िएगा, लेकिन उसमें एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर भाजपा से पैसे ले लिए तो आपकी जमानत भी नहीं बचेगी, इतना याद रखिएगा। मेहनत से लड़िए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने पूर्व कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करती है। खूब ताकत लगा के लड़िए और अपनी अब जो भी आपकी वहां पे लेगेसी है, जो आपने मेहनत किया है, उसका परिणाम आपको मिलेगा। लेकिन अगर भाजपा पैसे ले लिए तो समझ लेना डब्बा गुल, काम खत्म। क्योंकि बीजेपी ऐसे ही पीडीए के लोगों को खत्म करती है। थोड़ा बूस्टअप किया, 10 लाख भिजवा दिया, आप भी हो गए। गोरखनाथ कुछ नहीं बोला, गया था वही हाई कोर्ट माननीय हमारे सांसद जी की विधायकी खारिज कराने, लेकिन वो चुप हो गया। जानते हैं क्यों? उनके यहाँ मालूम है कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो सोटा चल जाएगा। सूरज जी जल्दी से जवाब दीजिए। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आपको ये पूरा अधिकार से लड़ रहे हैं, उस पर सवाल उठाने मनोज यादव साहब लेना बीजेपी। छोटा जवाब सूरज जी जल्दी से। देखिए, इनको विधायक बनाया मैंने और सांसद भी बना दिया, तो इसी से इनके लेवल को पता लग जाना चाहिए। सूरज चौधरी अवधेश प्रसाद की परछाई के तरीके काम करता था, ठीक है, और इनको यहाँ तक पहुंचाने में सूरज चौधरी का अहम भूमिका रही है। और बाद में उन्होंने बताया 1000 लोग साथ इनके यहाँ ज्वाइन हुए थे और ये स्टेटस चेक करे थे। तो सूरज चौधरी की जो अगर हम बात करते हैं कि उनका क्या स्तर है, इसी चुनाव में इनको पता लग रहा है। ठीक है, दुर्गेश जी के पास मैं जाना चाहता हूं। दुर्गेश जी, नगीना में आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। आपको लगता है कि सूरज जी भी जो है बड़ा उलटफेर भले अपने पक्ष में ना करें, लेकिन दूसरों के लिए चीजें खराब कर सकते हैं? जल्दी से दुर्गेश जी, छोटा जवाब। बिल्कुल, देखिए ये बात मानी जा सकती है। हम लोग सूरज जी को सुन रहे हैं और सूरज जी जितनी साफगोई से अपनी बात कह रहे हैं और अपना अनुभव बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे कि एक रिफ्लेक्शन तो जरूर आ रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में भी कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव है। और वो निराशा का भाव एक इतना ऐसा कार्यकर्ता जो कि अवधेश प्रसाद जी के साथ इतना क्लोजली जिसने काम किया, और वो आज अगर आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट बनकर के मैदान में उतर आया है, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंतनीय बात है। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने कार्डर को किस तरह से संभाले रखना है, इस पर जरूर जो है मुझे लगता है कि विचार करना चाहिए। दूसरा, ये निश्चित रूप से गणित को खराब करेगा। और जैसा कि मैंने अभी पीछे कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, आमतौर पर विधानसभा के उपचुनाव में उसका एक एज रहता है, उसकी एक लीड रहती है। शासन प्रशासन तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक माहौल खड़ा कर देती है। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि अभी भाजपा के प्रवक्ता बता भी रहे थे कि मिल्कीपुर को ही नहीं बल्कि उस पूरे अयोध्या फैजाबाद की पूरे अगर लोकसभा को देखा जाए तो वहां पर एक जिस तरह का माहौल है हिंदुत्व के फेवर में, जो लोग अभी महाकुंभ भी चल रहा है। ठीक है, दुर्गेश जी मैं लौटता हूं। ओपी सिंह साहब, दरअसल उपचुनाव के ऐलान के साथ ही ऐसा लग रहा है कि मिल्कीपुर के लिए तो खजाना खुल गया योगी जी का, और बहुत सारी योजनाएं वहां पर चली, बहुत सारे लोकार्पण हुए, बहुत सारे शिलान्यास हुए। तो इसका फायदा क्या ओपी सिंह साहब आपको मिलने वाला है? विकास जो भी करेगा उसको फायदा होगा। हम तो मिल्कीपुर नहीं, अयोध्या नहीं, पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। पूरे इनकी तरह थोड़ा सफाई का केवल विकास किया, हम तो जो है पूरे उत्तर प्रदेश का। एक बात और है, जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण और अपराधियों के संरक्षण की बात करो, ये बिलबिलाए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, कितने मुख्यमंत्री हुए, कितने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? पिता पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिता पुत्र मुख्यमंत्री। लोकसभा में जाओ तो अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, उधर धर्मेंद्र यादव। राज्यसभा में जाओ तो रामगोपाल यादव, विधानसभा में जाओ तो शिवपाल यादव, तेज प्रताप। अरे भाई काय भी मिलाते हो यार,
मान लो ना कि हम परिवारवाद के द्योतक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मनोज यादव ने कि जनता तय करेगी। जनता को कितनी बार अपमानित करोगे आप? कुंदरकी की, मीरापुर की, कटहरी की हार को आप स्वीकार नहीं करते, और विधानसभा के अंदर आपका विधायक नवाब कहता है कि ये वोटों। ठीक है सिंह साहब, थोड़ा वक्त कम है तो मनोज यादव को भी मौका दे लेते हैं भाई, वो फिर नाराज हो जाएंगे। मनोज यादव साहब, वही सवाल, आप पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा और मिल्कीपुर में भी वही कर दिया आपने, तो क्या यहाँ पर थोड़ा सा एज जो है बीजेपी को आपने दे दिया? मनोज यादव साहब की बात तो कर नहीं सकते, ये कार्यकर्ताओं के देखिए, एक तो उनसे कह दीजिए शांत हो जाए, क्योंकि दूसरे के मनोज जी, बोलना चाहिए। मनोज जी की आवाज आएगी। ओपी सिंह साहब थोड़ा आप सुन लेते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो एज है वो समाजवादी पार्टी को है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक बात बीजेपी के प्रवक्ताओं से मैं हमेशा कहना चाहूंगा, मेरे सामने कम बोला करिए, ज्यादा बोलेंगे फंस जाएंगे। देखिए, आपने कह दिया कि ऐसी ऐसी बातें समाजवादी पार्टी परिवार के, तो मुख्यमंत्री ठाकुर, प्रवक्ता भी ठाकुर और सारे ब्राह्मण सवर्णों का पूरा बोलबाला सरकार में, पिछड़े को क्या मिला, दलित को क्या मिला? घंटा घंटा। तो ये अलग नैरेटिव मत बनाया करो। हाँ, जो बनेगा सारे मुख्यमंत्री ठाकुर बनेंगे, सारे मुख्य पदों पे ब्राह्मण बैठेंगे, सारे वहां बनिया बैठेंगे, और पिछड़ा दलित का वोट लेके उसको घंटा बजवाओगे। ये बात सबको मालूम है। और सुनो, यही बात अयोध्या और मिल्कापुर की औकात की बात मत करना। मैं नाप तो होगी यादव साहब औकात नापने की बात भाई, ठाकुर से पंडित से कोई दिक्कत है आप लोगों को? ओम प्रकाश सिंह, ठाकुर ओम प्रकाश सिंह, ठाकुर योगी आदित्यनाथ के प्रवक्ता मनोज जी, अगर आप इस तरह से खुल करके ठाकुर और पंडित का नाम लेंगे, मनोज जी सुनिए ना, आप लोगों को ठाकुर और परिवार से बोलेंगे तो इनको नंगा कर देंगे। अरे यादव जी, मनोज यादव जी, सारे बीसी ठाकुर, सारे इनके विश्वविद्यालय में कुलपति ठाकुर, सब ठाकुर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। प्रोफेसर ठाकुर, सारे ब्राह्मण। चलिए, हमको बताओगे तो तुम्हारे सबसे ज्यादा विधायक ठाकुर। मनोज यादव जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे मंत्री तुम्हारे मनोज जी का, ओपी सिंह साहब का, हमारे साथ सूरज चौधरी जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले को फतेह कौन कर पाता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।